हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का जो भी पोर्शन हमारा रह गया है, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा लेंथी लंबी क्लास रहेगी, तो इसको 2x पे देखना। ठीक है। और जो जो फॉर्मूले हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, कल ही या कुछ ही देर में आपका एग्ज़ाम है। तो आप इसको ओवरव्यू करिएगा सिर्फ। ठीक है ना? और जहाँ जहाँ आपको लगे कि स्किप करना है तो आप स्किप करके देखिएगा, अपना टाइम बचाइएगा, क्योंकि आप बाकी चीज़ों को अभी रिवाइज कर रहे होंगे। इसलिए जो आपके लिए सर्टेन है, लिमिटेड है, आप सिर्फ उसी को देखिए। मैं भी आपका टाइम कम से कम लूंगा, और मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाए। कल मैंने बेस थ्योरम के ऊपर आपको एक लेक्चर दिया था, तो बेस थ्योरम पर अभी हम फिर से आएंगे। और बेस थ्योरम का एक सवाल पक्का मानकर चलना आप लोग, कि बेस थ्योरम से ज़रूर पूछेगा। ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी में जो एक्सरसाइज 13.2 है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले करा रखे थे, इससे पहले जब हमने इस चैप्टर को किया था। तो जो जो क्वेश्चन हमने करा दिए हैं मैं उनको टिक कर देता हूँ, जो नहीं कराए उन्हें हम अभी करेंगे। 1 2 3 5 1। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 7 6 8 12 15 17, ये क्वेश्चंस इससे पहले वाली क्लास में हमने कर लिए थे। या मैंने इस तरह की एग्जाम्पल आपको कराई होंगी जिससे ये क्वेश्चंस आपके हो जाए। 1 2 3 5 6 7 8। फॉर्मूले याद जरूर से याद रखिएगा, एक बार इनको ओवरव्यू कर लीजिएगा। 7 8 12 15 एंड 17। ठीक है। अब जो हमारे बाकी के क्वेश्चन हैं उन्हें हम करेंगे। लाइक, आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बिल्कुल आराम से। अगर मेरी वॉइस वगैरह ब्रेक हो तो इसमें मैं रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा कि रिकॉर्ड नेटवर्क ठीक रहे, वॉइस ब्रेक ना करे। लेकिन अगर हो तो उसके बाद बताइएगा मुझे, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा स्विचिंग प्रॉब्लम है। जिधर से अच्छे नेटवर्क आते हैं मैं वहीं से लेकर के आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड die आर टॉस्ड, let A be an event head appear on the coin and B an event theory on the die. Check whether A and B are independent event or not. ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम आज करेंगे आज की क्लास में, उन क्वेश्चंस को हम ग्रीन से टिक कर लेते हैं। आपके पास एक फेयर कॉइन है एंड एन अनबाइज्ड die, आप एक कॉइन उछाल रहे हैं और एक टॉस कर रहे हैं। ये दो चीजें आप एक साथ कर रहे हैं। उसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं।
आवाज आ रही है क्या? अननेसेसरी है। देखिए, एक कॉइन को टॉस करना है, उसके साथ साथ ही दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन के आउटकम्स क्या आ सकते हैं? हेड और टेल। जब आप डाई को रोल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या करना है आपको? आपको यहाँ सैंपल स्पेस लिखना है, क्या क्या आ सकते हैं। सैंपल स्पेस में हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, इसी तरह टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है आपके पास वो है 12। ठीक है। जब आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आ गए, सवाल में पूछा गया है उसमें, उसमें सवाल है पूछा है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नो। तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपके पास दो इवेंट है। पहले इवेंट ए लिख लो क्या है। इवेंट ए में बोल रहा है ए बी एन इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन, यानी कि ये सारे हैड अपीयर ऑन द कॉइन। बी इज एन इवेंट 3 ऑन द डाई। तो हेड अपीयर के वाले कौन कौन से आपके पास इवेंट है? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड हेड 6। और जो बी है उसमें आपका 3 आ रहा है कौन? 3 किसी के साथ आएगा? सिंपल सी चीज, या तो हेड के साथ 3 आएगा या फिर टेल के साथ 3 आएगा। अब आप देखो कि ए और बी में कुछ इंटरसेप्शन आ रहा है, तो हेड 3 इसमें भी है, हेड 3 इसमें भी है, इन दोनों का इंटरसेप्शन आएगा हेड 3। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए? 6। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी? दिस इज 2। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेप्शन बी? दिस इज 1। ये 3 हो गए हमारे पास। अब आपको निकालना है इंडिपेंडेंट इवेंट के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे, इस पर चलता है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट ए की क्या होगा। इवेंट ए आ रहा है 6, सैंपल स्पेस कितने हैं आपके? सैंपल स्पेस है 12, तो ये आ गई हाफ। प्रोबेबिलिटी बी की कितनी आ रही है? 2/12, यानी 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, ये आएगी 1/12। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ये आ रही है 1/12। अब अगर इस चीज को आपको एक और रिस्पेक्ट से देखना है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का रूल क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट की अगर आप बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उसका ना एक सिंपल सा रोल होता है। प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो ए इंटरसेप्शन बी, तो वो बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ध्यान रखना। ए इंटरसेप्शन बी आ रहा है 1/12, ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि 1/2 इंटू 1/6। ये हो जाएगा 1/12। ये भी हो जाएगा 1/12। इसका मतलब ये हो गया कि जो इवेंट ए है और बी है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर ये इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट होते तो इसकी वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आती। ठीक है, यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट भी याद रखना।
जाइए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इफ ए एंड बी आर दी टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेप्शन बी की दे रखी है। आपको पूछा है व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है। देखो आपने अगर सेट्स पढ़ा है ना, तो इस तरह के सवाल आप उसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, क्योंकि सेट ही यहाँ पर अप्लाई होगा, सेट के ही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या क्या रखा है पहले वो लिख लो। प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की, कितनी है 1/4। प्रोबेबिलिटी दे रखी है बी की, वो कितनी है 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, वो है 1/8। तो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड का मतलब यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज ध्यान रखना बस। प्रोबेबिलिटी में अगर कहीं पर एंड बोला है, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन। और अगर और बोला है तो उसका मतलब होता है यूनियन। यहाँ बोला है उसने एंड, तो आप यहाँ इंटरसेप्शन लिखिए, इंटरसेप्शन। अब देखिए, इसके लिए आपको अप्लाई तो वही कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि पहले ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी भी, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो इवेंट है ना आपस में, ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों। और ये सॉल्व करके देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी जो है, वो सीधे सीधे बराबर आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, यानी 1/8 1/2 इंटू 1/4 के बराबर आएगा। लेकिन सवाल में ये ना पूछ कर उन्होंने पूछा है कि ये किसके बराबर होगा। तो देखो, जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी, इफ ए एंड बी आर दी इंडिपेंडेंट इवेंट, देन देयर कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो देखिए होगा क्या, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट इनका इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेप्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बराबर होगी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, उसका तरीका होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। रख दो 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/2, दिस इज 3/4 इंटू 1/2। फाइनल आंसर इज 3/8। ठीक है। तो इतना सिंपल आंसर है।
रीड क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए इसको। आपके पास इवेंट है ए और बी, और उसने बोला है कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यहाँ पे उल्टा दे दिया उसने, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट ए नॉट बी की दे रखी है 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ये उल्टा सवाल है। देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। स्टेट करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या क्या है पहले वो लिखो। प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है 1/2। प्रोबेबिलिटी बी की दे रखी है 7/12। और प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉट ए और नॉट बी की, जो कि है 1/4, यानी कि नॉट ए एंड नॉट बी। नहीं, और बोला है, तो और बोला है, तो और में क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, यूनियन, जो कि है 1/4 के बराबर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो भी थोड़ी सी। अब जब ये चीज दे रखी है ना आपको, तो पहले आप क्या करोगे, आप एक रूल लगाओगे। रूल होता है, थ्योरम मैंने बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन यू बी, ये जो है ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ये याद हो तो। चल, ये चीज आपने निकाल ली, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक व्हाट इज दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन यूनियन बी इंटरसेप्शन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1/4। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, जब आपने इसको निकाल लिया तो आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे ये जो रो है ना ऊपर जो लिखा है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन रो। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, ये बराबर होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, विच इज 1 - 1/4 3/4। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास ए इंटरसेप्शन बी की। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ए और बी आपको यहाँ दे रखा है, कितना कितना है, तो आप चेक करो इंडिपेंडेंट के रूल से कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेप्शन बी बराबर आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। ये है 3/4, ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू ये है 7/12।